बच्ची के साथ ज्यादती की चीज़ें सामने आ रही हैं। सब बच्चियां अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सेफ फील करें। कल बच्चियों पर भी लाठी चली, बच्चियों को भी मारा गया। मेरे सामने कोई बच्चियों पे लाठी चार्ज नहीं हुआ। वीडियोस जो हैं बच्ची स्ट्रेचर पर। एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वहाँ मौके पे नहीं थे कल। विफाक में भी नून लीग की हुकूमत, पंजाब में भी बच्ची और बच्ची की फैमिली लापता हो जाना। क्या पंजाब हुकूमत नहीं है ऐसे? प्लीज मेक इट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। मियाँ आमिर महमूद का नाम गर्दिश कर रहा है कि वो भी बड़े बाअसर शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर आला पंजाब के साथ उनकी कुर्बत भी है, तो क्या वज़ीर आला पंजाब उसके खिलाफ एक्शन लेंगी या फिर ताल्लुकात बचाएंगे? 12 कैमरे हैं, क्या आपके मुताबिक क्या वीडियोस डिलीट करवाई गई हैं या तमाम तर वाक़े के वीडियोस मौजूद हैं पुलिस के पास? नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर जो निजी कॉलेज का एक इशू जो है वो ज़ेरे गर्दिश है। इसी हवाले से जो है आज हम बात करेंगे वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप कल एक मुश्तिल हुजूम में पहुंच गए, कोई डर, कोई खौफ, क्योंकि पुलिस भी वहां पर अपनी जान बचा रही थी, लेकिन आप बग़ैर किसी खौफ ख़तर पहुंच गए? सर, वो सब पाकिस्तानी हैं और सब सारे स्टूडेंट्स हैं, and I've been a part of student unions all my life. In my university in Canada, I was looking after MSF before I became minister. तो मैं समझता हूँ कि उनसे इंगेजमेंट इंटरेक्शन जब तक नहीं होती तब तक वो बच्चों को काम करना मुश्किल था। बिकॉज आपने देखा कैंपस जो कनाल रोड पे है वो जला दिया गया, फिर गुलबर्ग वाले के ऊपर इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे थे। और मैं ये समझता हूँ कि इट वाज अ वेरी ब्रेव डिसीजन. येस, कुड हैव गॉन अदरवाइज आल्सो, बट आई हैड फेथ इन दोज किड्स बिकॉज वो बच्चे जो हैं उनका प्रोटेस्ट किसी कॉज के लिए था, और वो कॉज गलत है या सही है वो डिटर्मिन हो जाएगा, बट उनकी बात सुनना ज़रूरी था, उन्हें काम डाउन करना ज़रूरी था, उन्हें गाइड करना ज़रूरी था, एंड आई एम ग्रेटफुल टू गॉड आई वाज एबल टू डू दैट. सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मामला आपकी नज़र में, चूँकि आप भी ज़िम्मेदार हैं, वहाँ पहुँच गए बग़ैर किसी इंफॉर्मेशन के, तो वहाँ नहीं पहुँचे होंगे ना जी, वो मामला है क्या? क्या वाकई वहाँ पर जो है मुबैना तौर पर बच्ची के साथ ज़्यादती की चीज़ें सामने आ रही हैं? आपके पास क्या नॉलेज है? सर, मुझे एक दिन पहले जब मैं संडे को आया तो माई वाइफ शोड मी सम सोशल मीडिया क्लिप्स कि ये अपराइजिंग काफ़ी इंस्टा पोस्ट और ये हो रही हैं, तो मैं आई स्पोक टू द डिपार्टमेंट, हमने सारी रात लगाई. वी वर अवेयर, बट ये कहना कि वो इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ ये काबिल वक्त है. बिकॉज आपको पता है कल चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी साहब की सरबराही में कमेटी बना दी है, 7 मेंबर कमेटी, एंड इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल कमेटी, और इसे टाइम बाउंड भी कर दिया कि विद इन 48 आवर्स ये सबमिट करें. बट पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं वो दोनों के माइल्स अपार्ट थे. बच्चों का कहना ये है कि वहाँ पे वीडियोस डिलीट की गई और वहाँ पे उन्हें हरास किया गया, उन्हें कॉलेज से निकालने की धमकियाँ दी गई. कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस तरह का इंसिडेंट जो सेड है वो हुआ ही नहीं, और इस सारे इंसिडेंट में जो सबसे वरीइंग बात थी कि वो बच्ची और वो जो उसके पेरेंट्स हैं वो किधर हैं. तो आपको बच्चों से भी पूछा, एंड आई एम ट्राइंग टू रीच आउट टू द फैमिली एज वेल इफ़ वी कैन समहाउ टू गैदर इन्फॉर्मेशन. बट बच्चों को यही समझाया कि अगर ये इंसिडेंट हुआ है, बिकॉज देखें हमने पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन इसलिए सस्पेंड की बिकॉज एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू आना ज़रूरी है. लोगों को इस सिस्टम में बिलीव होना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर जस्टिस इंश्योर करेंगी. शी इज़ द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर, और हरासमेंट पे मैंने ये देखा है उनकी कोई टॉलरेंस नहीं. फीमेल वहाँ पर प्रिंसिपल भी फीमेल ही थी, क्या आपकी उनसे बात हुई? जी नहीं, बाय द टाइम आई रीच, तो बिकॉज आपको पता है कि वो सिचुएशन ऐसी हुई हुई थी कि चीज़ें जल रही हैं और पुलिस और इनकी लड़ाई जारी है. आई वांट टू अप्रिशिएट द पुलिस डिपार्टमेंट इज़ वेल कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, बट हाउ एवर आई गॉट देयर, मैंने उन्हें समझाया बच्चों को, और उन्हें ये एश्योर कराया कि किसी उनके एक डिमांड ये थी कि उस चौकीदार को पकड़ें, और दूसरी डिमांड ये थी कि इनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करें. वो दोनों ही हमने कल कर दी. अब 48 आवर्स में जो कमेटी की फाइंडिंग्स और रिपोर्ट्स आएंगी वी विल स्टिक टू दैट, बिकॉज वो इस मुल्क के काबिल तरीन लोगों की कमेटी. सर, अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो मुतासरा बच्ची है उनकी फैमिली की जानिब से, लाहिकीन की जानिब से कुछ जो है एप्लीकेशंस वगैरह मूव की जा रही हैं, या उनको अंडरग्राउंड किया गया है, धमकाया गया है, डराया गया है? ये मामला कहाँ जा रहा है? देखें जी, वी ऑल हैव सिस्टर्स एंड वी ऑल हैव डॉटर्स एट होम, और मैंने जिस तरह आपको कहा कि हमारा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ये है कि हमने जस्टिस इंश्योर करना है.
बट वरिंग पार्ट, जिस तरह आपने कहा कि ऑब्वियसली पुलिस को प्रोसीड करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए, और वो पेरेंट्स, वो बच्ची, तो अभी तक ना प्रिंसिपल से कांटेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है, बिकॉज जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई भी नहीं था। वो ऑब्वियसली दे मस्ट हैव बीन अफ्रेड, जैसे आपने कहा कि प्रिंसिपल भी फीमेल हैं, हर किसी ने अपनी जान बचानी थी जो वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई थी। पर बार कैफ अभी तक कोई एप्लीकेशन सामने नहीं आई, और आई एम ट्राइंग माई सेल्फ पर्सनली टू रीच आउट टू एनी बडी हु आई कैन, स्पीकिंग टू द स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो बार कैफ रेस्ट एश्योर्ड इसे ना दबाया जा सकता है, और जिस तरह की इंक्वायरी कमेटी चीफ मिनिस्टर ने बनाई है वो सीनियर ऑफिसर्स किसी का प्रेशर भी नहीं लेते। कहा जा रहा है कि मियां आमिर महमूद का नाम गर्दिश कर रहा है कि वो भी बड़े बाअसर शख्सियत के मालिक हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब के साथ उनकी कुर्बत भी है, वो काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी हैं उनके। तो क्या ये सारा जो मामला है, ये इस अगर बच्ची के साथ मामला हुआ तो क्या वज़ीर आला पंजाब उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगी या फिर ताल्लुकात बचाएंगे? सर मियां आमिर साहब के वो हमारे बड़े हैं, बार कैफ उनके इदारे ने करोड़ों स्टूडेंट्स पैदा किए हैं और वो जामियात हैं, तो मैं एब्सोल्युटली क्लियरली ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो कह रहे हैं कि क्या कार्रवाई होगी, हम उनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर चुके हैं। कार्रवाई हमने कल ही कर दी है, बिकॉज वी लाइक आई सेड, हमारा पर्पज़ ये है, गवर्नमेंट का पर्पज़ ये होता है, गवर्नमेंट एक माँ की तरह है कि सब बच्चियाँ अपने कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में सेफ़ फील करें, और इसीलिए हमने कल रजिस्ट्रेशन, कल बच्चियों पर भी लाठी चली, बच्चियों को भी मारा गया। व्हेन आई वेंट देयर एब्सोल्युटली मेरे सामने कोई बच्चियों पे लाठी चार्ज नहीं हुआ। वीडियोस हैं, और वो वीडियोस जो हैं बच्ची स्ट्रेचर पर, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वहाँ मौके पे नहीं थे कल, मौके पे था, मैं हॉस्पिटल भी कवर कर। किसी बच्ची को मेरे सामने किसी बच्ची पे ना तशद्दुद हुआ है और ना ही कोई कर सकता था, और जब बच्चे और पुलिस आपस में क्वेल कर रहे थे, जब इनकी वो इंसिडेंट्स हो रहे थे, उसमें भी आई केम इन फ्रंट, मैंने पुलिस वालों को भी रोका और इन बच्चों को भी स्ट्रिक्टली रोका, और उसके बाद मेरे वहाँ पे जितनी देर मैं 2.5-3 घंटे वहाँ पे रहा हूँ, मेरे वहाँ पे होते हुए इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं है। हाँ, बार कैफ उससे पहले व्हेन आई वाज गोइंग देयर, तो बिकॉज बच्चों के अंदर भी इमोशनली चार्ज बच्चे होते हैं, तो किसी ने गमले तोड़े तो उन्हें पुलिस ने ज़रूर रोका, बट मैं ये समझता हूँ कि हमें ना फोर्स यूज़ करनी है, ना हमारा फोर्स यूज़ करने का प्लान है। हम एज़ पाकिस्तानीज़ हमें वेट करना चाहिए इंक्वायरी कमेटी का, एंड लाइक आई सेड, अगर मैं इतने बड़े हजूम में कूद सकता हूँ और अपनी लाइफ जो है वो मुश्किल में डाल सकता हूँ, तो रेस्ट एश्योर्ड मैंने भी खुदा को जवाब देना है, सर जस्टिस विल बी सर्व्ड। सर ये बताएं, पंजाब हुकूमत, विफाक में भी नून लीग की हुकूमत, पंजाब में भी एक इतना बड़ा मामला हो जाना, बच्ची और बच्ची की फैमिली लापता हो जाना, क्या पंजाब हुकूमत लापता नहीं है, ऐसे प्लीज़ मेक इट रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। मैंने यही सवाल कर रहा हूँ कि बच्ची कहाँ पर है। आपको ये कह रहा हूँ कि वो मुद्दई जो है उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी, मैंने कतई नहीं कहा कि वो बच्ची लापता है। तो क्या फैमिली से राबता हुआ जी, आपका? हमें जो एक एड्रेस मिला है, हमने वहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस की है। हम जो बच्चे हैं, आप ये देखिए ना कि 3000 बच्चे रोड्स पे हैं, तो आपके कॉलेज में ऐसा इंसिडेंट हो कि आपको उस बच्ची के वालिद का, उस बच्ची का, उसकी, हाँ ये हो सकता है कि ना हो। ये हमने बार कैफ उन स्टूडेंट से भी पूछा, डीआईजी ऑपरेशंस ने भी बहरहाल दोबारा मेरे सामने पूछा, उन्होंने कोई ऑडियो मैसेजेस 1-2 दिए कि ये प्रिंसिपल ने बच्चों को दबाया है, बट उससे बार कैफ ये इस्टेब्लिश करना इम्पॉसिबल है कि ये इंसिडेंट हुआ या नहीं हुआ। मेरा सवाल फैमिली के साथ रवाबित का है, क्या फैमिली के साथ राबता कायम हो गया पंजाब हुकूमत या आपका? मैं कैटेगोरिकली आपको दोबारा बता दूं कि इस तरह की कोई ना एप्लीकेशन आई है, ना बच्ची के पेरेंट्स और वालिदैन की तरफ से कोई इस तरह की जो शिकायत है वो दर्ज हुई है, ना डायरेक्टर कॉलेजेस के पास, ना डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के पास, और ना ही जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है। एंड जो डीआईजी ऑपरेशंस हैं उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हम भी सब जो पंजाब गवर्नमेंट के ओहदेदार हैं, जो हम सब लोग हैं, इवेंचुअली हम सब इंसान हैं, आप ये ज़रूर याद रखें। और इसी वजह से मैं वहाँ पे गया, क्योंकि आपको पता है कि जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाले होते हैं वो स्टूडेंट्स को मिसगाइड कर रहे थे। वहाँ पे मुख्तलिफ जमातों ने अपने लॉयर्स भेजे हुए थे कि हम ये करा देंगे, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैं उन बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि हम सिविलाइज्ड लोग हैं और अपनी बहनों के राइट्स के लिए हमें खड़ा होना चाहिए।
बार कैफ तोड़ फोड़ करना, कोई चीज़ जलाना, ये ना हमारे रवायात में है, ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, और ना ही हमारे मज़हब में है। तो जस्ट अ वेरी सिंपल वन लाइनर, अगर ये जुर्म हुआ है तो मुजरिम बच नहीं सकेंगे, क्योंकि हमने भी खुदा के पास जाना है। और अगर ये जुर्म नहीं, हमने तो एक्शन ले ली ऑलरेडी सर। हमने, उन्होंने कहा कि चौकीदार पकड़ें, चौकीदार तो हिरासत में है डीआईजी साहब बार्स। दूसरा उनकी डिमांड थी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करें, ऑलरेडी बीइंग डन। तीसरा उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन कमेटी इंडिपेंडेंट हो, तो उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कमेटी में मैं भी नहीं हूँ, बिकॉज आई वाज देयर एंगेज इन इंसिडेंट। तो इन्वेस्टिगेशन कमेटी जो है वो भी चीफ सेक्रेटरी इज़ द हाईएस्ट सर्विंग ऑफिसर ऑफ द प्रोविंस। 12 कैमरे उस सारे जो नीचे मैं जब कवर करके आया हूँ, उस सारी बेसमेंट में 12 सीसीटीवी कैमरे, और उसके साथ ही बिल्कुल आईटी रूम भी बना हुआ है। मुझे ये जो सवाल है ये करना बहुत ही मुनासिब लग रहा है कि 12 कैमरे हैं, क्या आपके मुताबिक, डीआईजी साहब से भी आपकी मुलाकात भी हुई, गुफ्तगू भी हुई, क्या वीडियोस डिलीट करवाई गई हैं या तमाम तर वाक़े के वीडियोस मौजूद हैं पुलिस के पास? सर मैं ये समझता हूँ जो बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मुझे वहाँ बच्चों ने बताया, उनका ये कहना है कि हमारी एक और फीमेल थी स्टूडेंट, और उन प्रिंसिपल ने उनसे वीडियोस लेके वो वीडियोस डिलीट की, कि आपने ये क्यों वीडियोस बनाई, उन्होंने प्रेशराइज़ किया गया। पर बाहर कैफ इसका एविडेंस कोई अभी तक सामने नहीं आया। वीडियोस मौजूद हैं? जी, उन बच्चों ने ये कहा। अब मैंने कोई वीडियो ऐसी नहीं देखी। डीआईजी साहब से पूछा आपने कि वो वीडियो मौजूद है या नहीं? मेरी जो इस पे इन डिटेल डीआईजी साहब और बच्चे हम बिल्कुल आमने सामने खड़े रहे, और डीआईजी साहब ने बड़ा पेशेंटली उन्हें कहा कि अगर जिस फ़ोन से डिलीट हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी इस लेवल पे आज चली गई है कि उससे पता चल सकता है कि वो वीडियोस डिलीट हुई नहीं हुई, उनका फोरेंसिक कराया जा सकता है। तो वो मोबाइल भी उन बच्चों से मांगते रहे कि चलें अगर वो बच्ची या उसके पेरेंट्स, बिकॉज हमें ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि इस सोसाइटी के अंदर ये प्रेशर्स लेना मुश्किल है। बच्चों का मुस्तकबिल कहाँ जाएगा ये सारा सिनेरियो में, चूँकि कॉलेज में तोड़ फोड़ की ज़रा ये बता रहे हैं कि कॉलेज की इंतज़ामिया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी करने की जा रही है, और अब बच्चों की आगे तालीमी सरगर्मी के अगर हवाले से बात करें तो वो कहाँ जाएगी आप? सर आज आपने देखा इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1:30, तो कदरे पीसफुल है शहर, और मैंने सब बच्चों को ये यकीन दिलाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके शुक्रिया के मैसेजेस आए जब हमने ये 2 काम इंश्योर कर दिए। तो अभी तो कॉलेज की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड है, वो किसी बच्चे को क्या सस्पेंड करेंगे, बट मैंने उनसे भी यही रिक्वेस्ट की है कि 48 आवर्स में जब तक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आ जाती, कोई किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। और इसीलिए कॉलेज की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड की, ताकि दुनिया को एटलीस्ट इस सिस्टम पे ये एतमाद हो कि ताकतवर लोग ज़रूर होंगे। मियां आमिर साहब बड़े ऑनरेबल हैं हमारे लिए, और मैं ये समझता हूँ कि उनका इंसिडेंट से एब्सोल्युटली कोई ताल्लुक़ नहीं है। बट अगर किसी उनकी ब्रांच के अंदर इस तरह का इंसिडेंट हुआ है तो मियां साहब विल स्टैंड, उन्होंने भी एब्सोल्युटली ये स्टांस लिया कि आप इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं। अगर हमारा प्रिंसिपल, चौकीदार कोई इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, पंजाब ग्रुप बिल्कुल उनकी सरपरस्ती नहीं करेगा, और उन्होंने जो चौकीदार है उसे भी पुलिस में टर्न इन किया फॉरन ऑन डिमांड ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, राना सिकंदर हयात साहब वज़ीर तालीम पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, क्योंकि कल ये उसी मुश्तिल हजूम में मौजूद थे जब पुलिस और जो स्टूडेंट्स थे उनके दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कशीदा हो चुके थे, और बाकायदा तौर पर मुश्तिल हजूम तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहा था, और पंजाब पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही थी। जहाँ पर जो है बहुत ही अहम किरदार अदा किया राना सिकंदर हयात ने, वहाँ पर जो है उन तमाम दोनों पार्टीज़ को, पुलिस को भी बैकफुट पे लेकर आए और स्टूडेंट्स को भी, ताकि ये मामला जो है वो मज़ीद किसी भी तरह से प्रोपोगेंडे का शिकार ना हो। सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, और पंजाब हुकूमत के हवाले से जो भी कार्रवाई थी वो भी आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।